हमें आने में क्या तकलीफ है, हमारी बेटी कैसे गुम हो गई, इनसे हम सिर्फ जवाब चाहते हैं। तो ये जवाब नहीं दे रहे हैं। सिर्फ प्रोसेस के पूर्व में हमारे गांव में घटा, उन लफंगों का ही इसमें हाथ है। नारी के सम्मान में, नारी के सम्मान में। लेकिन आज 7 दिन बीत चुका है और मेरी बहन का कोई इन्फॉर्मेशन ये लोग नहीं दिए। बिहार के नए मुख्यमंत्री बनते ही सम्राट चौधरी ने डंके की चोट पर यह ऐलान कर दिया था कि बिहार में अब बच्चियों के साथ कोई अपराध नहीं होगा। बच्चियों का भाई सम्राट चौधरी बच्चियों के सुरक्षा के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहेगा। साहब ये भी कह रहे थे कि जिस दिन किसी बच्ची के साथ कोई अपराध होगा, उस बच्ची के 13वीं से पहले अपराधी धर दबोचे जाएंगे। लेकिन शायद सीएम साहब को यह जानकारी नहीं है कि उनके बयानों के बावजूद अपराधियों पर कोई फर्क नहीं पड़ा। कई दिनों से पटना के मगध महिला कॉलेज की एक छात्रा गायब, और सबसे हैरानी की बात यह है कि बच्ची के कॉलेज से निकलने के आगे और पीछे के सीसीटीवी फुटेज भी डिलीटेड है। जहां सड़क पर लगे सीसीटीवी कैमरों में सुबह से लेकर रात तक की तमाम फुटेज होने की बात सामने आई, लेकिन ठीक उसी वक्त की फुटेज गायब है जिस वक्त गायत्री अपने कॉलेज से निकली थी। उस निकलने के ठीक पहले और बाद की फुटेज गायब। तो अब सवाल उठ रहा है कि आखिर सम्राट चौधरी के राज में ये हो क्या रहा है। दिन दहाड़े बच्चियां गायब कहां हो रही है, और रोड पर लगे सीसीटीवी कैमरों में से सिर्फ एक वक्त की जो एक टाइमिंग थी गायत्री के कॉलेज से निकलने के आगे और पीछे के फुटेज आखिर कैसे गायब हो रहे। हम आपको सब कुछ बताएंगे विस्तार से इस रिपोर्ट में। जो बच्ची गायब हुई है उसकी बहन और पिता का पूरा बयान सुनाएंगे कि आखिर ये पूरा मामला किस तरीके से हुआ है। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं क्यूरियस शालिनी। पटना की मगध महिला कॉलेज में बीए फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ने वाली गायत्री कुमारी 13 अगस्त से लापता है। कई दिन बीत चुके हैं, परिजनों ने एफआईआर भी दर्ज करवाया है, लेकिन उसके बावजूद कोई जानकारी अब तक हासिल नहीं हो पाई। परिवार के लोग लगातार बच्ची को तलाश रहे हैं बिना सरकारी मदद के। उनकी चिंता बढ़ रही है। परिजन लगातार रो रहे हैं, चीख पुकार कर रहे हैं, लेकिन उनके सुनने वाला शायद कोई नहीं है। बता दें कि परिजनों ने यह कहा है कि 13 अगस्त की सुबह गायत्री कॉलेज आई थी। इसके बाद वो ई रिक्शा से स्टेशन जाने के लिए निकली थी, लेकिन शाम तक जब वो अपने घर नहीं पहुंची तो परिवार ने उसकी तलाश शुरू कर दी। और गायत्री का मोबाइल फोन उस दिन घर पर ही रह गया था, इसलिए फोन पर भी उसे संपर्क नहीं बनाया जा सकता था। गायत्री के घर वालों ने उसी रात्रि के करीब 12 बजे गांधी मैदान थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई। परिवार का कहना है कि पुलिस ने मामले की जांच शुरू करने की बात कही थी, लेकिन परिजनों के मुताबिक कई दिन बीत जाने के बाद भी उन्हें पुलिस से कोई पक्की जानकारी या सुराग की उम्मीद नहीं हो पाई, और इसी वजह से पुलिस से वो लगातार मिल रहे हैं और सवाल कर रहे हैं कि आखिर आप इतने दिनों से कर क्या रहे। परिजनों का यह भी कहना है कि पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की, लेकिन जिस समय गायत्री के आने जाने की संभावना थी, उस समय की एक नहीं कई कैमरों के फुटेज वो उपलब्ध नहीं करा पाई, क्योंकि फुटेज डिलीटेड था। और परिवार ये भी कह रहे हैं कि उस वक्त की फुटेज डिलीट कराई गई है ताकि ये पता ही ना चल पाए कि उनकी बेटी किधर है। परिजन ये भी कह रहे हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है कि जो सीसीटीवी फुटेज सबसे अहम साबित हो सकता था उनकी बच्ची को तलाशने में, आखिर उसी वक्त का फुटेज डिलीटेड कैसे है। सबसे पहले आप पिता और बहन का बयान सुनिए। लेकिन आज 7 दिन बीत चुका है और मेरी बहन का कोई इन्फॉर्मेशन ये लोग नहीं दिए। वो उसका नाम गायत्री कुमारी है, वो मेरी बहन है। हम उसकी बड़ी बहन है। मेरे पापा का नाम श्यामनंदन ठाकुर हुआ। धनरुआ के हम लोग रहने वाले मजनपुरा गाँव के। मेरी बहन हमेशा जब उसका एडमिशन बीए फर्स्ट सेमेस्टर में इस बार ही हुआ था मगध महिला कॉलेज में, म्यूजिक डिपार्टमेंट में। कॉलेज से घर, घर से कॉलेज आया करती थी। 13 तारीख 2026 को जब मेरी बहन कॉलेज आती है, उसका घर जाने का जो समय होता है टाइमिंग, तो 1 बजे हम यहीं पे मगध महिला कॉलेज बाहर, जहाँ पे अभी हम खड़ी भी हैं, यहीं से अपनी बहन को ऑटो बैठाए थे ई रिक्शा पे स्टेशन जाने के लिए। लेकिन मेरी बहन समय से जब घर नहीं पहुँची, मेरे पापा कॉल किए कि दुर्गा तुम कब उसको बैठाई थी, क्योंकि उसका फ़ोन उस दिन घर छूट गया था, तो उसका कोई इन्फॉर्मेशन मिल नहीं पा रहा था। तो इकलौते हम थे जो बता सके अपनी बहन को कहाँ गई है। तो हम पापा को बताएं। 6 बजे तक हम लोग इंतज़ार किए कि मेरी बहन पहुँच जाएगी, शायद लेट वगैरह हो ट्रेन, तो पर नहीं। जब 7 बजे तक पहुँची तो हम लोग 12 बजे रात को ही यहाँ जो आदर्श थाना है वहाँ पे कंप्लेन किए। गांधी मैदान थाना? हाँ, गांधी मैदान थाना। वहाँ कंप्लेन किए तो ये लोग बोले कि ठीक है, तो हम लोग ढूंढते हैं। लेकिन आज 7 दिन बीत चुका है और मेरी बहन का कोई इन्फॉर्मेशन ये लोग नहीं दिए। बेटी मगध महिला कॉलेज में पढ़ती थी, प्रथम सत्र की वो छात्रा है
और घर से मिमी तो आती थी, मात्र 15 दिन ही कॉलेज करती हुई और 13 तारीख को यहाँ से उसकी बड़ी बहन ने ई रिक्शा पर बैठाया घर जाने के लिए गाड़ी पकड़कर, लेकिन अभी तक नहीं वो पहुँच पाई। और इसकी सूचना 13 तारीख को ही रात में गांधी मैदान थाना को दिया, जो थाने के तरफ से यानी पटना जिला प्रशासन की ओर से ऐसा कोई ज्यादा हमको नजर नहीं आ रहा है। सिर्फ ये कह रहे हैं कि हम प्रोसेस कर रहे हैं, हम रिकवर करा देंगे, लेकिन इनके कार्यों से मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये कुछ करने जा रहे हैं। सिर्फ एक आश्वासन दे रहे हैं, हम गांव से आते हैं, हमें आने में क्या तकलीफ है, हमारी बेटी कैसे गुम हो गई, इनसे हम सिर्फ जवाब चाहते हैं। तो ये जवाब नहीं दे रहे हैं सिर्फ प्रोसेस के। और भी हमारी बच्चियां धनरुआ में पढ़ने जाती है और पूरे हम परिवार इसके लिए सदमा में है और डरे हुए हैं। लेकिन इसमें हम इनको बताए, एक जो हम FIR लॉन्च कराए थे, नॉर्मल करवाए थे, लेकिन सुबह हो गई टकराए। इससे रिलेटिव संबंधित जो घटना है पूर्व में हमारे गांव में घटा, उन लफंगों का ही इसमें हाथ है। लेकिन इन लोगों ने सुनने से बड़ा इकरार कर रहे हैं और सिर्फ कर रहे हैं कि नंबर दीजिए। की बहन दुर्गा कुमारी ने बताया है कि गांव में कुछ लोगों के साथ परिवार का विवाद हुआ था। परिवार का आरोप है कि विवाद के बाद कुछ लोग उनके घर पहुंचे थे और धमकी भी दी थी और साफ कहा था कि अगर पुलिस में शिकायत कराई तो तुम्हारी बेटी गायत्री जहां पढ़ने के लिए जाती है उसे वहीं से उठा लिया जाएगा। जिसके बाद परिवार अब ये साफ कह रहे हैं कि जिस दिन से मेरी बच्ची गायब है, वो युवक जिसने धमकी दिया था वो भी गांव में दिखाई नहीं दे रहा है, वो भी कहीं गायब हो चुका है। और परिवार गायत्री के जो किडनैपिंग है या फिर लापता जो भी कह ले, इसके पीछे उसी युवक का हाथ भी बता रही है और ये भी कह रही है कि बड़े लोगों का भी हाथ है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज को डिलीट कर दिया गया है। लेकिन ये तो तमाम बातें हैं जो जांच के बाद ही सामने आएगी। लेकिन सवाल कई है कि गायत्री आखिर कहाँ है। सीसीटीवी फुटेज में बताए जा रहे गैप की असली वजह का क्या है और आखिर सीसीटीवी फुटेज से एक टाइम की फुटेज डिलीट कैसे हो सकती है। क्या गायत्री के लापता होने से पहले मिली कथित धमकी का इस मामले से कोई संबंध है? और इससे भी बड़ा सवाल कि गायत्री को कब तक पुलिस तलाश कर पाएगी। देखिए, सम्राट चौधरी ने बेटियों की सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे किए और अब वक्त है कि सरकार और पुलिस प्रशासन इन दावों को जमीन पर भी साबित करके दिखाए, क्योंकि परिवार की सबसे बड़ी मांग सिर्फ एक है कि गायत्री को सुरक्षित वापस लाया जाए और अगर किसी ने उसके साथ कुछ गलत किया है तो उसे कानून के मुताबिक कड़ी सजा भी मिल पाए। लेकिन जिस तरीके से सम्राट चौधरी ये कहते हैं कि तिरैदी से पहले अपराधी को पकड़ लिया जाएगा, लेकिन शायद वो अब तक ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर उनके राज्य में तिरैदी तक भी क्यों रुकना है। उनके राज्य में एक बच्ची कैसे अगवा हो रही है, वो भी दिन दहाड़े एक फेमस कॉलेज के सामने से। और आखिर कब तक बच्चों के ऊपर जो अपराध हो रहा है, बच्चों के साथ जो ये इंसाफ हो रहा है बिहार में, वो कब तक होता रहेगा और कब तक हमारी सरकार, हमारे जो नेता है, बस बयानबाजियों का दौर और सिलसिला चलाते रहेंगे, बजाय इसके कि वो कोई ऐसे ठोस कानून लाए जिसमें बच्चों पर कोई आंख उठाकर देखने से पहले भी 100 बार सोचे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए क्यूरियस शालिनी।